कि पार्टी में से किसने आपसे रब्ता किया और क्या कहा? देखिए, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, ना ही कोई हम जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, ना ही कोई ऐसी बात है, कोई ज़ाती इशू तो है नहीं। जो पीटीआई के अंदर जाहिर है कि इतना अरसा हमने इकट्ठे काम किया है, हमारे ताल्लुकात दोस्तियां हैं, तो बहुत सारे जो दोस्त हैं उनका ये मुझे पहले भी आ रहा था, अब भी आया है। मैंने कहा जी मेरा कौन सा कोई झगड़ा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो वाई आई वुड बी लाइक ये ना मेरा को तनकीद बराए तनकीद तो मकसद नहीं है ना। हम तो सिर्फ स्ट्रेटजी चाहते हैं कि जिसके ज़रिए खान साहब जो है उनको बाहर लाया जा सके, रिलीज़ कराया जा सके, और वो स्ट्रेटजी जो है वो अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है, बस यही तनकीद है और क्या तनकीद है। अच्छा, ये जो कुछ कहते हैं ना कि एक दूसरे पे ज़ाती इल्ज़ामात, जैसे रऊफ़ हसन साहब आप पे लगा रहे हैं, आपने उनको उन पे आपने तनकीद की और लोगों के नाम लेके आपने तनकीद की, क्या मैं ये समझूं कि आज की कॉल के बाद अभी सिलसिला बंद हो जाएगा आपकी तरफ से? मुझे तो जी मैं तो देखिए तनकीद मैं करना भी नहीं चाहता था, पहले भी नहीं करना चाहता, अब भी नहीं करना चाहता, और जो उन्होंने शुरू किया था तो उसका कोई जवाब देना ज़रूरी था। लेकिन अब बात आगे चलेगी, चलें अब आगे चलते हैं। अरे क्या क्या हम ये समझें फवाद साहब कि इस वक्त पीटीआई में दो इस वक्त लॉबीज काम करी, एक चाहती है कि आप लोगों से बात हो और मतलब इस सीज़ फायर हो जाए और ज़ाहिर के साथ मिलके चलें, और बाज़ लोग नहीं चाहते कि जनाब फवाद चौधरी और जो भी पुराने लोग हैं जो मतलब कदावर शख्सियात थीं और बहालत मजबूरी जबर के तहत पार्टी छोड़ के गई, वो अब साथ रहें। जी, पीटीआई सिर्फ उसने नहीं छोड़ी जिसको छोड़ने के लिए कहा नहीं गया। बाकी जो तमाम लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने जाना पड़ा, जिनका कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, ये वो सारे लोग हैं जिनको जुल्म जबर बर्बरियत का सामना करना पड़ा। और ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ वो लोग पार्टी में रह गए जिनको इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, या जो लोग जो थे ज़ाहिर है बाहर चले गए या छुप गए, तो उनका सिचुएशन और थी। जो भी लोग यहाँ पर थे ज़ाहिर है कि असल जो कुर्बानियाँ हैं, असल जो जुल्म बर्बरियत है, उसका सामना जो 9 मई से पहले की लीडरशिप जो चला रही थी तहरीक इंसाफ को, उसने उसका सामना किया। तो मैं ये समझूं कि जो क़यादत मौसर थी उसको या तो जेल में डाल दिया गया या पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया, और उसके बाद फिर जो सेकंड टियर या थर्ड टियर को आगे बढ़ने का मौका मिला, ये कहने का मकसद है आपका? जी, आगे तो कोई बड़ा नहीं ना, वहीं पर रुक गया, कैडर ही ख़त्म हो गया। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब अभी आए हैं लेकिन अभी तक उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू नहीं हो सकी। तो पंजाब में और कराची में स्पेशली, ये जो इस्लामाबाद, पंजाब और कराची, या इन एरियाज़ में जो बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा हुआ, ज़ाहिर है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को उस तरह से वो नई निशाना बने, और अल्लाह का शुक्र है कि नई निशाना बने। बाकी तो हर जगह के ऊपर यही हुआ। तो आप पर उम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो पीटीआई में किरदार है वो बहाल हो जाएगा और आप एक इफेक्टिव रोल अदा करने लगेंगे? वो जो आपके जहन में जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि बकौल आपके के चेयरमैन के अपने रिहाई के लिए आप कोई किरदार अदा कर सकेंगे और दोस्तों के साथ मिलकर? जी, इंशाल्लाह ये तो फ़ैसला जिस तरह है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने फ़ैसला करना है, वो कह रहे हैं इमरान खान रिहा होने के बाद करेंगे। मेरी नज़र में जो मौजूदा हिकमत अमली है उससे उनकी रिहाई में जो है वो बड़ी लंबी रुकावट है और वो रिहा नहीं हो पा रहे। तो ये दो पोजीशंस हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्या प्रिवेल करते हैं।